आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का हॉट एंड सॉर सूप जो कि बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अगर आपका सूप अच्छा नहीं बनता या कोई ना कोई गलती हो जाती है तो आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं और इसी तरीके से सूप बनाने हैं। आपका सूप भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। इससे पहले मैंने कुकर में लिया है 6 गिलास पानी और उसमें मैंने डाला है हड्डी वाला चिकन, 2 तेज़पत्ता, गाजर, अदरक और प्याज। बस ये चीज़ें डाल के हमने इसको ढक के पकने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे। जब तक हमारी सूप की यखनी बन के तैयार हो रही है उतनी देर में हम अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हैं 2 शिमला मिर्चें और उसको मैं से दरमियान से कट लगा के उसका इस तरह से वाइट पार्ट निकाल लूँगी। फिर मैंने उसी तरीके से ली है दूसरी शिमला मिर्च, उसकी भी मैं इसी तरीके से कटिंग करूँगी। उसका वाइट पार्ट निकालने के बाद मैं इसकी ऐसे लेंथ में कटिंग कर लूँगी, लंबाई में। इसको लंबाई में काटने के बाद हम इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसकी चॉपिंग कर लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी सब्जियों की भी कटिंग करूँगी। जैसे मेरे पास है बंद गोभी और है मेरे पास गाजर। बंद गोभी का हम ये पीछे वाला पार्ट उतार लेंगे और उसको दरमियान से कट लगा के फिर उसको हम उसके हाफ कट लगाए में एक और कट लगाएंगे और उसको इस तरह से हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उसको लंबाई में चॉप करने के बाद इस तरह से हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे, जो जैसे हमने शिमला मिर्च की चॉपिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से इसकी चॉपिंग करेंगे हम। सारी सब्जियां एक ही साइज़ की होनी चाहिए और उनकी चॉपिंग भी हमने इसी तरीके से करनी है। इसी तरीके से मैं गाजर की करूँगी। उसको पहले मैं ऐसे लंबाई में काट लूँगी और फिर जो है उसको मैं ऐसे चॉप कर लूँगी। अच्छा, इसमें ना हॉट एंड सॉर सूप में ना बस यही वेजिटेबल्स जाती हैं, इसके अलावा हम कोई और वो जो है वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर सकते, जैसे कॉर्न्स और बीन्स होते हैं, क्योंकि ये हॉट एंड सॉर सूप है तो ये वेजिटेबल इस सूप की पहचान है। चलें, वेजिटेबल्स हमारी कट चुकी हैं और दूसरी तरफ जो है हमारी यखनी भी पक चुकी थी। 15 मिनट तक मैंने इसको पकाया है और अब जो है मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी नीचे, एक स्ट्रेनर के नीचे एक बाउल रख के, ताकि हमारी यखनी जो है वो नीचे बाउल में चली जाए और जो ऊपर वाला सामान है ना मोटा मोटा वो स्ट्रेनर में ही रह जाए। इसमें फिर जो ये प्याज, गाजर, अदरक, तेज़पत्ता है ना, इसको हम वेस्ट कर देंगे और जो यखनी है ना ये वाली, इसको हम दोबारा उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमारी यखनी पक रही थी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और जो हमारा चिकन है ना, चिकन नहीं आपने वेस्ट करना, बाकी जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की थी ना वो वेस्ट करनी है। चिकन को हम अपना ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके ऐसे रेशे रेशे बना लेंगे। मैं ये मोटी चंक्स रखूँगी क्योंकि वो जब फिर सूप खाते हुए मुँह में आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। रेशे रेशे करने के बाद हम इसको दोबारा अपनी यखनी में ऐड करेंगे जो हमने पकने के लिए रखी थी और उसमें हम अपनी वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेंगे जो हमने काटी थी। जब तक हमारे वेजिटेबल्स पक रही हैं तब तक हम अपनी स्लरी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है ठंडा पानी। आपने भी ठंडा पानी लेना है और उसमें मैंने 6 स्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी उसको ऐड कर सकते हैं। स्लरी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे और इनको मैं अच्छी तरह से फेंट कर एक साइड पर रख लूँगी। आप अंडों को बॉयल करके छोटा छोटा करके भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको उस तरीके से पसंद है तो। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे और उसमें फिर मैंने डाला सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और इसमें मैंने डालूँगी 6 चम्मच या 5 चम्मच सिरके के। अगर आपको खट्टा सूप खाना पसंद नहीं है, कम खट्टा खाते हैं तो आप जो है ना सिरका स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी आप क्वांटिटी कम कर लें। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 5 चम्मच सोया सॉस के। सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं इसमें चिली सॉस भी ऐड करूँगी, वो भी मैं 5 स्पून लूँगी। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका हमने ना सेम क्वांटिटी में ऐड किया है इसमें। फिर हम इसमें अपनी हॉट सॉस ऐड करेंगे। हॉट सॉस मैंने यहाँ पर ली है 2 चम्मच बस। कुछ लोग इसमें ऑयस्टर सॉस भी डालते हैं लेकिन हॉट एंड सॉर सूप में ना ऑयस्टर सॉस नहीं डलती। तो इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हम इसमें अपनी कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐसे डालेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें स्लरी डालेंगे और लगातार जो है ना हम अपना
चम्मच हिलाते रहेंगे हांडी में। चम्मच हिलाना हमने नहीं छोड़ना, इसको 2 से 3 मिनट तक हमने लगातार हिलाना है और इसको फिर हम 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। स्लरी डालने के बाद जब हम इसको पका लेंगे, उसके बाद हमने इसमें अपना एग ऐड करना है जो हमने फेंट के रखा था और कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देना है। जब अंडा ऐसे ऊपर आने लग जाए ना उसका वाइट वाला पार्ट, तब हमने उसके अंदर चम्मच को हिलाना शुरू करना है। तो ये हमारा जो है ना हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार है। यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका नमक वगैरह कम है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर मिर्च आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ब्लैक पेपर और ऐड कर लें।